साहित्य इतिहास यानी हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास जो था, अभी तक 2 क्लासें हुई हैं। एक में हम लोगों ने बातचीत की है, भैया रिकॉर्डिंग लगा दिया, तो हमने एक में अभी तक जो बातचीत की साहित्य इतिहास लेखन पर बातचीत की है और प्रमुख ग्रंथों पर बातचीत की है, और जो दूसरी क्लास हुई उसमें काल विभाजन और आदिकाल की विशेषताएं यहां तक चर्चा हुई है। फिर शुरू हुआ था जैन और अपभ्रंश साहित्य शुरू हुआ था, और उसी के आगे आज चर्चा होनी है। तो शुरुआत होती है अपभ्रंश और जैन साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता है। सबसे पहले यहां पर आ जाते हैं जोइंदु। कौन है? जोइंदु। बड़े महत्वपूर्ण साहित्यकार हैं जोइंदु। अब योगींद्र भी इनका कहीं कहीं नाम मिलता है, तो चाहे योगींद्र मिले चाहे जोइंदु मिले, योगींद्र हिंदी में नाम हो जाता है और जोइंदु अपभ्रंश में नाम हो जाता है। अपभ्रंश और हिंदी में थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या? अपभ्रंश पहले की अवस्था और उत्तर अपभ्रंश के बाद की हिंदी की अवस्था हो जाती है। यानी हिंदी पढ़ने में अपभ्रंश की अपेक्षा थोड़ा सा आसान है। आज के क्लास में कई ऐसे पद्य मिलेंगे, कई ऐसे छंद मिलेंगे जिनके शब्दों का उच्चारण करने में थोड़ा सा हम लोगों को अटपटा लगेगा, यानी ठीक से उच्चारण नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि हम लोग हिंदी के प्रतियोगी या हिंदी साहित्य के अभ्यर्थी, हिंदी साहित्य का पढ़ने वाले, हिंदी को पढ़ने वाले, लेकिन यहाँ अपभ्रंश पढ़ाया जा रहा, भाषा चेंज हो गई। तो हो सकता है कुछ शब्द ऐसे मिले जिनका उच्चारण ठीक ठाक हम लोग न कर पाए, तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं। तो जोइंदु यहाँ पर अपभ्रंश में और योगींद्र हिंदी में हो जाता है। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो अपभ्रंश में जा है हिंदी में आकर के या हो जाता है, ऐसा कह सकते हो। रचनाएं, जोइंदु से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो इनकी रचना है, दूसरा इन्होंने दोहा छंद का प्रारंभ किया। दोहा छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कहां पर? आगे देखो। तो इनकी 2 रचनाएं हैं। एक है परमात्म प्रकाश, बहुत फेमस रचना है जोइंदु की। तो जोइंदु की रचना परमात्म प्रकाश बहुत फेमस है, और योगसार है। क्या है? योगसार। तो परमात्म प्रकाश और योगसार इन 2 ग्रंथों के रचनाकार कौन है? जोइंदु है, योगींद्र हैं। दूसरा एक तथ्य पूछा जाता है कि अपभ्रंश भाषा में जोइंदु से दोहा छंद का आरंभ माना जाता है। कभी कभी सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि दोहा छंद का आरंभकर्ता कौन, दोहा छंद का प्रवर्तक कौन। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि दोहा छंद का प्रवर्तन इस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में जोइंदु ने किया, लेकिन हिंदी में दोहा छंद का सबसे पहले प्रयोग या दोहा का प्रवर्तक कौन माना जाता है? तो सरहपा जी माने जाते हैं। कौन है? हिंदी में सरहपा, और सामान्य रूप से कहा जाए, अपभ्रंश में कहा जाए तो जोइंदु है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है दोहा छंद का प्रवर्तक किसे माना गया है, और वहां पर दोनों ऑप्शन हो जाते हैं, एक जोइंदु भी और एक सरहपा भी। तो आपको ध्यान याद यह भी है कि अपभ्रंश में जोइंदु जी ने किया है, लेकिन हिंदी में सरहपा जी ने किया है पहला प्रयोग। अब दोनों ऑप्शन में है, प्रश्न में कहीं पर भाषा का उल्लेख नहीं है कि अपभ्रंश भाषा में या हिंदी भाषा में, तो फिर क्या करोगे? तो ऐसी स्थिति में हमेशा पहले वाला लगाते हैं, यानी कि अपभ्रंश भाषा पहले थी तो अपभ्रंश को लगाओगे। तो अपभ्रंश भाषा में दोहा छंद का आरंभकर्ता किसे माना गया? तो जोइंदु को माना गया, लेकिन हिंदी में दोहा छंद का प्रवर्तक, दोहा छंद का आरंभकर्ता किसे माना गया है? तो सरहपा को माना जाएगा, क्योंकि हिंदी के पहले कवि भी हैं सरहपा जी। तो जोइंदु से यहां पर 2 ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं के अंतर्गत या इनकी रचनाओं के पंक्तियों से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बस इनकी रचना पूछी जाती है, रचना का नाम पूछा जाता है। अगले रचनाकार हैं स्वयंभू, बहुत फेमस रचनाकार हैं अपभ्रंश भाषा के। अपभ्रंश भाषा के आदि कवि भी कहे जाते हैं, यानी अपभ्रंश भाषा के पहले कवि कहे जाते हैं। जैसे संस्कृत के पहले कवि वाल्मीकि जी कहे जाते हैं, लौकिक संस्कृत के पहले कवि वाल्मीकि जी। दूसरा, हिंदी में अगर बात करो सरहपा, स्वयंभू, ढेर सारे आ जाते हैं, लेकिन अपभ्रंश में सबसे पहला नाम स्वयंभू का आता है। स्वयंभू का समय 783 ईस्वी के आसपास, कितना? 783 ईस्वी के आसपास इनका समय है। स्वयंभू के अब तक 6 ग्रंथ माने गए, यानी स्वयंभू के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की संख्या की बात करो तो 6 हैं। कितने? 6 हैं, जिनमें से 3 ग्रंथ तो प्राप्त हुए, लेकिन 3 ग्रंथ अभी भी अप्राप्त हैं, यानी कि अप्रकाशित हैं, यानी प्राप्त ही नहीं हो पाए 3 ग्रंथ। जो 3 ग्रंथ प्राप्त हैं वो कौन है, और 3 ग्रंथ जो अप्राप्त हैं, जो अभी तक प्राप्त ही नहीं हुए, वो कौन है? यहां पर देखो, जिनमें से 3 ग्रंथ शुद्धय चरिव
पंचमी चरिव और स्वयंभू व्याकरण। ये 3 ग्रंथ ऐसे हैं जो अभी तक अप्रकाशित हैं, अप्राप्त हैं, यानी कि प्राप्त ही नहीं हो पाए अभी तक ये 3 ग्रंथ। कौन कौन से? शुद्ध चरिव, पंचमी चरिव, स्वयंभू व्याकरण। इसलिए ये 3 ग्रंथ जो अप्राप्त हैं ये सामान्य गाइडों में, सामान्य जगह पर आपको नहीं मिल पाते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कौन कौन से इनके 3 ग्रंथ हैं जो अप्राप्त हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हो पाए। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछ लेता है। जो प्राप्त है वे कौन है? जो 3 ग्रंथ प्राप्त हैं वे निम्नलिखित हैं। कौन कौन से? पहला पौम चरिव, ऋठ्ठेम चरिव और स्वयंभू छंद। यहां पर ध्यान दीजिएगा स्वयंभू छंद है, वहां पर स्वयंभू व्याकरण है। स्वयंभू व्याकरण अप्राप्त है लेकिन स्वयंभू छंद प्राप्त है। तो 3 ग्रंथ जो प्राप्त हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसके? स्वयंभू जी के। कौन कौन है? पौम चरिव, दूसरा ऋठ्ठेम चरिव और तीसरा स्वयंभू छंद। अब इनसे संबंधित जो ऋठ्ठेम चरिव है इसमें कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया। किसका? कृष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया ऋठ्ठेम चरिव में, और इसे हरिवंश पुराण के नाम से भी जाना जाता है। यानी एक इसका दूसरा नाम क्या है? हरिवंश पुराण भी इसका दूसरा नाम है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन है, और हम लोग मूक हो जाते हैं, मौन, यानी कि पता ही नहीं होता है। यही सेम रूप से क्या कहना है कि ऋठ्ठेम चरिव के रचनाकार तो स्वयंभू हैं और ऋठ्ठेम चरिव का ही दूसरा नाम हरिवंश पुराण है। तो ऋठ्ठेम चरिव के रचनाकार स्वयंभू हैं तो हरिवंश पुराण के भी रचनाकार स्वयंभू हो जाएंगे। स्वयंभू छंद ये तीसरा इनका है, जिसमें से पहला जो ग्रंथ है इनका क्या है? पहला ग्रंथ जो है पौम चरिव, ये इनकी अक्षय कीर्ति का आधार है, इनकी प्रसिद्धि का आधार है। यानी इनका सबसे फेमस, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पौम चरिव, बहुत फेमस है। कैसे? यह अपभ्रंश का आदि काव्य है। आदि का मतलब पहला, आदि का मतलब क्या हो गया? पहला। यानी कि पौम चरिव अपभ्रंश भाषा का आदि काव्य, यानी कि पहला काव्य। कैसा काव्य? पहला काव्य है। दूसरा, इसमें राम का चरित्र वर्णित है। भाई ग्रंथ कोई भी हो, अगर जो उसमें नायक राम हो, कृष्ण हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वो प्रसिद्ध ग्रंथ हो ना। भाई राम और कृष्ण तो हिंदुस्तान में ही नहीं है, पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, पूरे विश्व में उनका जयगान हो रहा है, गुणगान हो रहा है। तो राम का चरित्र वर्णित है तब तो प्रसिद्धि होगी ही, तो काफी प्रसिद्ध है। पौम चरिव को जैनी रामायण भी कहा जाता है। कैसा? जैनी रामायण, क्योंकि जैन साहित्य के अंतर्गत भी आता है। जैन धर्म के तीर्थंकर जो थे उनका भी वर्णन इसमें किया गया है, आगे भी बात आएगी। इसमें 5 कांड हैं। भाई अभी रामचरितमानस को कहा जाए तो 7 कांड जो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। यहां पर क्या है? जैनी रामायण इसको कहा गया पौम चरिव को। और इसमें कुल कितने कांड हैं? तो 5 कांड हैं और लगभग 12,000 श्लोक या छंद हैं। कितने? 12,000 श्लोक या छंद हैं। ये जो 5 कांड हैं, ये जो इसमें 5 कांड हैं, उन कांडों के नाम क्या हैं? याद रखिएगा। विद्याहर कांड पहला क्या है? विद्याहर कांड। दूसरा उज्जा कांड। पहला विद्याहर कांड, दूसरा उज्जा कांड, तीसरा सुंदर कांड। अब देखो सुंदर कांड पौम चरिव में भी है और सुंदर कांड आपका रामचरितमानस में भी है, तो वहां से भी मैच कर रहा है। तीसरा आता है जुज्झ कांड। क्या है? जुज्झ कांड। और आखिरी आता है उत्तर कांड। अब देखो उत्तर कांड भी कहां पर? रामचरितमानस में भी और यहां पर भी। दूसरा देखो यहां पर जो जुज्झ कांड है, क्या है? जुज्झ कांड। जुज्झ का मतलब यहां पर युद्ध से है, इससे युद्ध कांड से है। तो यानी कि जुज्झ कांड को युद्ध कांड भी कहा जाता, या कह सकते हो अपभ्रंश में जुज्झ कांड कहा गया, हिंदी में युद्ध कांड कहा गया। वैसे युद्ध कांड को लंका कांड कहते हैं, और ये जो लंका कांड है ये वाल्मीकि की रामायण में युद्ध कांड हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 5 कांडों के नाम भी आपको थोड़ा सा अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभार ऐसा भी पूछ लेते हैं। दूसरा, इसमें वन वर्णन, जल विहार वर्णन, सूर्योदय और सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन परंपरा भुक्त है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? भाई एक महाकाव्य होने के लिए, एक महाकाव्य होने के लिए महाकाव्य की जो विशेषताएं हैं उस पर तो खरा उतरना ही पड़ेगा। यानी कि इसमें जो महाकाव्य होने की विशेषताएं हैं वो क्या वर्णित हैं? वन वर्णन, जल विहार, सूर्योदय और सूर्यास्त वर्णन, ऋतु वर्णन, ये सब इसमें मिल जाते हैं। भाई जब हम लोग
महाकाव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे तो महाकाव्य की विशेषताओं में आता है वन, पर्वत, नदी, पहाड़, झरने, प्रकृति, ऋतुएं, पर्व, त्योहार आदि सबका, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, इन सब का खूब अच्छे से वर्णन किया गया हो, यह महाकाव्य की विशेषता में आता है। तो यहां पर वही बताया गया कि एक महाकाव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं वो सब इस महाकाव्य में मिल जाती हैं। आगे बात आती है स्वयंभू अपभ्रंश में कृष्ण और राम काव्य के प्रणेता माने जाते हैं। अपभ्रंश में, हिंदी में नहीं, संस्कृत में नहीं, अपभ्रंश की बात हो रही है। तो अपभ्रंश में राम काव्य का प्रणेता कौन है, कृष्ण काव्य का प्रणेता कौन है? तो दोनों कौन है? स्वयंभू जी हैं। अपभ्रंश की कड़वक शैली का पौमचर्यु में इन्होंने प्रयोग किया पहली बार, क्योंकि पहली रचना है। यानी स्वयंभू ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ पौमचर्यु में किस शैली का प्रयोग किया? कड़वक शैली का प्रयोग। वो भी किस प्रकार की कड़वक शैली का प्रयोग? 7 चौपाई के बाद एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा रखकर कड़वक शैली का प्रयोग इन्होंने किया। जो ये कड़वक शैली है आगे चल के प्रेमाश्रयी काव्य धारा में या राम काव्य धारा में भी मिल जाती है, रामचरितमानस में भी मिल जाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि एक कड़वक शैली का प्रयोग, वो भी कैसी कड़वक शैली? 7 चौपाई के बाद एक दोहा, यानी कि 7 एक प्रकार के छंद, फिर एक अगला दूसरे प्रकार का छंद। ये 5 और 7 वाला ज्यादा चलता है। 5 चौपाई के बाद एक दोहा, 7 चौपाई के बाद एक दोहा, या 7 दोहे के बाद एक चौपाई, या 5 दोहे के बाद एक चौपाई, ऐसे ये जो कड़वक शैली बहुत चलती है। 5 और 7 का ज्यादा उल्लेख होता है। अगला बात आती है पौमचर्यु। अब पौमचर्यु को कहीं कहीं पर पौमचर्यम मिलता है, पौमचर्यम नाम मिलता है। तो पौमचर्यु कहो या पौमचर्यम नामक ग्रंथ प्राकृत भाषा में विमल देव सूर्य ने लिखा है। भाई पौमचर्यु के रचनाकार स्वयंभू सब लोग जान गए, लेकिन किस भाषा में? अपभ्रंश भाषा। किसमें? अपभ्रंश भाषा। कभी कभी आपसे पूछ लेता है आपको भ्रमित करने के लिए, मान लो पूछ लिया गया हिंदी में रामायण के रचनाकार कौन है? हिंदी में रामायण के रचनाकार कौन है? बहुत लोग कहेंगे वाल्मीकि जी, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है। अरे भाई वो संस्कृत में लिखे हैं, हिंदी में रामायण लिखने वाले जो रामचरितमानस के रचनाकार हैं वो हैं तुलसीदास जी। तो उसी प्रकार से यहां पर नाम तो एक ही रचना का है, क्या? पौमचर्यु। अब पौमचर्यु को पौमचर्यम भी कहते हैं। तो पौमचर्यु या पौमचर्यम अगर प्राकृत भाषा में कहा जाए तो स्वयंभू ना होकर के कौन हो जाएंगे? विमल देव सूर्य हो जाएंगे। तो जब भी कभी पौमचर्यु पूछा जाए कि रचनाकार कौन है, वहां पर भाषा जरूर देख लेना, अगर दोनों ऑप्शन मिल जाए तो पौमचर्यु के नाम से एक स्वयंभू की रचना है और दूसरी प्राकृत भाषा में जो लिखी गई विमल देव सूर्य की है। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है। ये किसकी नजर में? राहुल सांकृत्यायन की नजर में। यानी राहुल सांकृत्यायन का कहना है, राहुल सांकृत्यायन का मानना है कि स्वयंभू का जो रामायण है यानी राम काव्य है, स्वयंभू का पौमचर्यु जो है, ये हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य है, सबसे अच्छा काव्य है। किसके द्वारा? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा माना गया, यानी राहुल सांकृत्यायन की मान्यता है। इसे स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। यानी कि जो पौमचर्यु है इसको स्वयंभू पूरा नहीं कर पाए थे, अधूरा ग्रंथ छोड़ के चले गए। तो इनके पुत्र त्रिभुवन ने इस ग्रंथ को पूरा किया था। डॉक्टर भयाड़ी ने स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा। तो अपभ्रंश का कालिदास, कालिदास को कहीं कहीं हम लोग कालिदास बोल देते हैं जबरदस्ती, यानी ईश्वर भक्ति के वेश में आकर के। तो अपभ्रंश का कालिदास किसको कहा जाता है? तो अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। किसने कहा है? तो डॉक्टर भयाड़ी ने। किसने? डॉक्टर भयाड़ी ने कहा है। और स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि भी कहते हैं। किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन। तो राहुल सांकृत्यायन ने स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि और डॉक्टर भयाड़ी ने
स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास कहा है। दोनों तथ्य याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछ लेते हैं। कालिदास क्यों कहा गया? क्योंकि जिस प्रकार से कालिदास संस्कृत के श्रेष्ठ साहित्यकारों में गिने जाते हैं, वैसे ही अपभ्रंश में स्वयंभू माने जाते हैं। जिस प्रकार से संस्कृत में वाल्मीकि जी संस्कृत के पहले कवि माने जाते हैं, आदि कवि, आदि महाकवि माने जाते हैं, वैसे ही अपभ्रंश में आदि कवि के रूप में, आदि महाकवि के रूप में स्वयंभू का नाम आता है। इस कारण से अपभ्रंश का वाल्मीकि और अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है, अलग अलग विद्वानों ने कहा है। स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। किस परंपरा का? जैन परंपरा का। तो स्वयंभू को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना जाता है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी है। तो भाई हिंदी का पहला कवि कौन है, इस संबंध में हम लोग बातचीत पहले ही कर चुके हैं। सरहपा को डॉक्टर नगेंद्र और राहुल शंकरत्यायन ने माना था। स्वयंभू को राम कुमार वर्मा जी मान रहे, अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मान रहे, गणपत चंद्रगुप्त शालिभद्र सूरी को मान रहे, शिव सिंह सेंगर पुष्यापुंड को हिंदी का पहला कवि मान रहे। तो अलग अलग विद्वान अलग अलग मानते। तो यहां पर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते। स्वयंभू ने चतुर्मुख, जिसको चौमुख कहा गया, क्या कहा गया? ये चतुर्मुख जो हैं, ये एक साहित्यकार हैं। क्या है? साहित्यकार, यानी कि कवि हैं। तो स्वयंभू ने चतुर्मुख, जिसको चौमुख कहा गया, को पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक माना है। तो यानी कि पद्धड़िया बंद का प्रवर्तक कौन है? तो चतुर्मुख या चौमुख है। किसने माना है? स्वयंभू ने। किसने? स्वयंभू ने मान लिया है। स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा। स्वयंभू ने अपनी भाषा को क्या कहा? तो स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। अलग अलग विद्वान अपनी भाषा के बारे में आदिकाल में अलग अलग बातचीत करते हैं। तो यहां पर जो स्वयंभू हैं, अपनी भाषा को देसी भाषा कहते हैं। तो ये पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में, अपभ्रंश भाषा का वह कौन सा कवि है, या आदिकाल का वह कौन से कवि जो अपनी भाषा को देसी भाषा की संज्ञा देता, देसी भाषा कहता है? तो वहां पर स्वयंभू हो जाएंगे। ये तो बात हो गई स्वयंभू पर। आगे बात आती है हिंदी के या अपभ्रंश के दूसरे महाकवि पुष्पदंत। पुष्पदंत का समय बहुत परीक्षा में पूछते हैं आपसे। तो 10वीं शताब्दी इनका समय है पुष्पदंत का। पुष्पदंत के बारे में कहा जाता है कि ये मान्य खेत के राजा कर्ण के महामात्य भीम के सभा कवि थे। तो किसके सभा कवि थे? तो भीम के सभा कवि। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, राजा का नाम क्या है? तो भीम, और कर्ण के महामात्य, कर्ण के महामात्य किसके? भीम के सभा कवि। इन्हें 10वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ कवि माना गया। क्या कहा गया? 10वीं सदी का, 10वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? तो 10वीं शताब्दी का श्रेष्ठ कवि पुष्पदंत जी। ये मूलतः शैव थे। महामात्य का मतलब कह सकते हो प्रिय, महामात्य का मतलब प्रिय, यानी अत्यधिक प्रिय जिसको कह सकते हो। तो ये मूलतः शैव थे, यानी शिव की उपासना करने वाले थे, लेकिन बाद में अपने आश्रयदाता के कहने पर या अनुरोध पर जैन हो गए थे। ये भी बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, देखने में तो बड़ा सिंपल सा लग रहा है, लेकिन परीक्षा में जब पूछा जाता है कि आदिकाल का वह कौन सा कवि है जो मूलतः शैव था लेकिन अपने आश्रयदाता के अनुरोध से जैन हो गया, तो पुष्पदंत जी ऐसे हैं जो अपने आश्रयदाता के कहने पर या उनके अनुरोध पर जैन हो गए थे। या कभी कभी पुष्पदंत मूलतः थे शैव, वैष्णव, शाक्त जो भी आ जाए, तो यहां पर आपको शैव लगाना है। डॉक्टर भयाड़ी या शिव सिंह सेंगर ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा। अपभ्रंश का भवभूति, अपभ्रंश का वेदव्यास, ये पुष्पदंत को कहा जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूत किसने कहा? तो डॉक्टर भयाड़ी और शिव सिंह सेंगर, दो लोगों ने पुष्पदंत को अपभ्रंश का भवभूति कहा। लेकिन पुष्पदंत स्वयं को
कोई कहे चाहे ना कहे, अपने आप को ही कह लेंगे, ऐसे थे पुष्पदंत। पुष्पदंत अपने आप को क्या कहते हैं, यहां से भी पूछा जाता है। कौन कौन सी उपाधियां अपने आप को दे ली पुष्पदंत ने? तो पहला अभिमान मेरु, क्या कहते हैं? अभिमान मेरु, सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर, कवि कुल तिलक। अभी इसी प्रकार का एक क्वेश्चन आया था एलटी ग्रेड में। निम्नलिखित में से संस्कृत के किस कवि को कवि कुल गुरु कहा गया? संस्कृत के किस कवि को कवि कुल गुरु कहा गया? तो भाई कालिदास को कहा गया था। तो उसी प्रकार से यहां पर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कवि को कवि कुल तिलक कहा गया? तो कवि कुल तिलक किसको कहा गया? अपभ्रंश को। किसने कहा? स्वयं जो पुष्पदंत जी हैं अपने आप को कवि कुल तिलक कह लेते हैं, अभिमान मेरु कह लेते, सरस्वती निलय कह लेते, काव्य रत्नाकर अपने आप को कहते पुष्पदंत जी। तो अभिमान मेरु, सरस्वती निलय, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक कौन कहता? स्वयं कहते अपने आप को पुष्पदंत जी। इनकी 3 रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से महापुराण, रय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। जसहर चर्यु को दूसरा नाम जसधर चर्यु है। ये 3 रचनाएं हैं। 3 रचनाएं अभी हम लोग स्वयंभू की पढ़ के आए, पौमचर्यु, ऋठडेमचर्यु, स्वयंभू छंद जो प्राप्त हैं और 3 अप्राप्त हैं। तो 3 रचनाएं यहां पर पुष्पदंत की भी हैं। महापुराण जो है, अब देखो महापुराण और हरिवंश पुराण ये दोनों आप में भ्रम पैदा करेंगे। तो हरिवंश पुराण के रचनाकार कौन? स्वयंभू। और महापुराण के रचनाकार पुष्पदंत है। पुराण दोनों में लगा, हरिवंश पुराण और महापुराण। तो महापुराण पुष्पदंत, हरिवंश पुराण स्वयंभू है, इतना याद रखिएगा, कभी भूलोगे नहीं। तो महापुराण का दूसरा नाम है 63 महापुरुष गुणालंकार। 63 महापुरुष गुणालंकार कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें 63 महापुरुषों का गुणगान किया गया। कितना? 63 महापुरुषों का, 1-2 नहीं, 1-2 नायक नहीं, 63 महापुरुषों का गुणगान किया गया, उनके चरित्र का वर्णन किया गया इसमें। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया 63 महापुरुष गुणालंकार, यानी 63 महापुरुषों का गुणगान किया गया। इसमें राम कथा के साथ कृष्ण कथा भी है, यानी राम कथा तो है ही है, राम कथा के साथ साथ कृष्ण कथा का भी इसमें वर्णन किया गया। यह 102 संधियों में, इसमें 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य। कैसा है? 102 संधियों में लिखा गया महाकाव्य है। इसमें 63 महापुरुषों का जीवन चरित्र वर्णित है। इसके कथानक निर्माण में, याद रखिएगा, इसके कथानक निर्माण में वक्ता श्रोता की शैली, इसकी वक्ता श्रोता की शैली, यही वक्ता श्रोता की शैली आगे चल के गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में भी मिलती है। वहां पर भी वक्ता श्रोता के पूछे कितने युग्म हैं, तो आपको याद होगा 4 युग्म हैं। यहां पर क्या? इसके कथानक निर्माण में वक्ता श्रोता की शैली अपनाई गई है। अगला ग्रंथ है रय कुमार चर्यु। यह 9 संधियों का खंड काव्य है। भाई 9 ही संधियां हैं तो खंड काव्य छोटा सा काव्य हो जाएगा। तो 9 संधियों का खंड काव्य है। इसमें अनेक दार्शनिक विषय की आलोचना की गई। किसकी? अनेक दार्शनिक विषयों की आलोचना की गई है। और इसमें उपाख्यान योजना भी की गई है। उपाख्यान, उपाख्यान सब लोग जानते होंगे, आख्यान, उपाख्यान। तो आख्यान मतलब कहानी, कथा। उपाख्यान मतलब कहानी के साथ उप कहानी, यानी उप कहानी कह सकते हो, यानी एक साथ कई कहानियां होंगी छोटी छोटी। तो यहां पर उपाख्यान योजना भी की गई। तीसरा ग्रंथ है जसहर चर्यु, जिसका दूसरा नाम यशधर चर्यु है। दूसरा नाम क्या? ये हो गया आपका अपभ्रंश में नाम, और ये हो गया हिंदी में। यह 4 संधियों का एक छोटा सा खंड काव्य है। तो 4 संधियों का छोटा सा खंड काव्य कौन सा? यशधर चर्यु, जसहर चर्यु है। इसमें नागर जीवन, अब नागर सभी लोग जानते होंगे, नागर मतलब नगर से संबंधित, शहर से संबंधित। तो नागर जीवन तथा ग्राम्य जीवन की रमणीय यानी सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है। इसमें मधुर ग्रामीण गीत की संयोजना भी है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, पुष्पदंत की वह कौन सी रचना है, पुष्पदंत का वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें नागर और ग्राम्य जीवन की सुंदर झांकी प्रस्तुत की गई है? तो आपका जसधर चर्यु हो जाएगा या जसहर चर्यु हो जाएगा। किसमें मधुर ग्रामीण गीत संयोजित किए गए? तो जसधर चर्यु, जसहर चर्यु में हो जाएगा।
पुष्पदंत को अपभ्रंश का वेद व्यास, अपभ्रंश का वेद व्यास भी कहा जाता है। पुष्पदंत ने महापुराण में राम के, भाई राम का चरित्र तो वर्णित किया ही है, लेकिन राम के चरित्र को बिल्कुल उल्टा कर दिया। यहां पर बड़ा भ्रमित करने वाला बना दिया गया राम के चरित्र को पुष्पदंत के द्वारा। कैसे बनाया गया? भाई सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं कि राम एक विवाह में विश्वास करने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल एक विवाह किया है, लेकिन यहां पर एक नहीं 8 विवाह बताए गए राम के। माता का नाम कौशल्या नहीं, कुछ दूसरा बता दिया गया। रावण का वध किसने किया? राम के अतिरिक्त लक्ष्मण ने कर दिया। इस प्रकार से यहां पर विवाद पैदा कर दिया गया। पुष्पदंत ने महापुराण में राम के 1 2 नहीं 8 विवाहों का वर्णन किया, और इसमें राम की माता का नाम कौशल्या नहीं सुबला बताया गया। राम की माता कौन? सुबला। लक्ष्मण की माता का नाम कैकेयी बताया गया, जो कि भरत की थी। यहां पर कैकेयी बता दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि रावण और बाली का वध राम ने नहीं बल्कि लक्ष्मण ने किया। अब तो रामायण के स्थान पर लक्ष्मणायन करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। यानी बिल्कुल विवाद पैदा कर दिया। यहां पर बिल्कुल विवाद पैदा कर दिया, बहुत भ्रमित कर दिया। लेकिन भाई अपनी भाषा की है तो हम लोगों को हिंदी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन हां, जब भी कभी अपभ्रंश में पूछा जाए इस प्रकार की कहानी, तो आपको याद रखना है इस प्रकार की कहानी गढ़ने वाले, रचने वाले पुष्पदंत जी, जो कोई कुछ उनको कहना चाहिए, अपने आप कोई उपाधियां दे लेते थे। ऐसे बड़बोले कह सकते हैं, जो भी कुछ कह लो, इनको अपने आप को उपाधियां देने वाले भी थे। अपभ्रंश का वेद व्यास कहा गया, अपभ्रंश का भवभूति कहा गया, है ना। शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़, भाखा मतलब भाषा, शिव सिंह सेंगर ने इन्हें भाखा की जड़ का, भाखा मतलब भाषा की, तो भाषा की जड़, भाखा की जड़ का शिव सिंह सेंगर ने किसको? पुष्पदंत को। डॉक्टर तगारे ने पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा। तो किस साहित्यकार की, किस कवि की भाषा मराठी की जननी मानी गई है? तो पुष्पदंत की भाषा को मराठी की जननी कहा। किसने कहा? डॉक्टर तगारे ने कहा है। अब ये डॉक्टर तगारे कौन है? अपभ्रंश का व्याकरण लिखने वाले हैं ये। आदि पुराण और उत्तर पुराण भी इनकी अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। कौन कौन सी? आदि पुराण और उत्तर पुराण भी इनकी ये 2 अन्य रचनाएं मानी जाती हैं। 3 रचनाएं तो हम लोग पढ़ के ही आए हैं, 2 रचनाएं और हो गई। आदि पुराण और उत्तर पुराण के नाम से भी इनकी 2 रचनाएं मिल जाती हैं आपकी परीक्षा में। ये तो बात हो गई पुष्पदंत से। अगले रचनाकार आते हैं धनपाल। आदिकाल में कुछ ऐसे कवि हैं जो ढेर सारी रचनाएं की हैं और प्रसिद्ध हैं, लेकिन आदिकाल में कुछ ऐसे रचनाकार भी हैं, कुछ ऐसे साहित्यकार भी हैं जो रचनाएं तो संख्या में बहुत कम किए, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से उनकी महत्ता किसी से कम नहीं है। उनमें से एक नाम है कवि धनपाल का। बड़े फेमस कवि हैं ये धनपाल जी। 10वीं शताब्दी इनका समय है। जाति के वैश्य थे धनपाल, जाति के वैश्य थे। 10वीं शताब्दी, समय समय पूछते धनपाल का। इनकी एक रचना है भविष्यत कहा। भविष्यत कहा को कहीं कहीं भविष्यत कथा मिल जाता है, तो चाहे भविष्यत कहा जाए, चाहे भविष्यत कथा कहा जाए, बात एक ही है। तो भविष्यत कहा धनपाल की बहुत फेमस रचना है, और यह एक लौकिक चरित्र काव्य है। कैसा? लौकिक चरित्र काव्य है भविष्यत कहा। इसमें एक व्यापारी, अब भाई व्यापारी वैश्य थे तो व्यापारी की बात तो करेंगे ही। इसमें एक व्यापारी पुत्र को नायक बनाया गया। इसमें एक व्यापारी पुत्र को नायक बनाया गया। ये एक नया कांड कर दिया इन्होंने। अभी तक के जो साहित्य लिखे गए, व्यापारी या वैश्य के पुत्र को कभी नायक नहीं बनाया गया। हमेशा उच्च कुल में उत्पन्न हुए लोगों को ही नायक बनाया गया था। लेकिन ये जब आए वैश्य धनपाल जी, एक व्यापारी पुत्र को नायक बनाते हैं, जिसका सौतेला भाई बंधुदत्त धोखा देकर उसे विपत्ति में डालता है। अंत में भविष्यत सफलता प्राप्त करता है।
कथा का उद्देश्य श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य प्रतिपादित करना है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में या किस ग्रंथ में श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य प्रतिपादित किया गया? तो श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य यानी उसकी महत्ता कहां पर प्रतिपादित की गई? तो धनपाल के भविष्यत कहा में। काव्य में तंत्र मंत्र प्रचार व शकुन विश्वास की झलक मिलती है। तंत्र मंत्र जादू टोना जिसको कहते हैं, अथर्ववेद वाला। तो तंत्र मंत्र प्रचार व शकुन विश्वास की, शकुन मतलब सगुन अपशकुन जो कहते हैं, कहते बड़ा अपशकुन हो गया। घर से निकले, कोई एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जिसकी एक आंख ही नहीं है या सूर है, तो मान्यता क्या है? ये अब काम बिगड़ जाएगा। अगर जो कोई ऐसा व्यक्ति आपको घर से निकलते ही मिल गया तो कहा जाता लौट आओ, जहां जा रहे तो काम बनेगा नहीं, ऐसा ही कहा जाता है। तो वही चीज यहां पर सगुन और अपशगुन की झलक भी इसमें मिलती है। धनपाल की विशिष्टता इस बात में है कि इन्होंने प्रथम काव्य में नायकत्व की दृष्टि से परिवर्तन ला दिया। और यह परिवर्तन कौन है? वही व्यापारी पुत्र को नायक बनाना। नायक उच्च वर्ग के राजमहल से नीचे उतरकर समाज का एक व्यापारी पुत्र बना है। यानी नायक उच्च वर्ग का व्यक्ति होता था, राजमहल का व्यक्ति होता था, लेकिन यहां पर एक व्यापारी के पुत्र को नायक बना दिया गया। एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया। किसने? धनपाल ने। तो ये धनपाल से इतना महत्वपूर्ण तथ्य। वैसे अभी तक जो परीक्षा में पूछा गया, एक श्रुत पंचमी व्रत का महात्म्य कहां पर प्रतिपादित किया गया? तो धनपाल के भविष्यत कहा में। भविष्यत कहा के रचनाकार कौन है? धनपाल है। धनपाल किस शताब्दी के थे? 10वीं। किस जाति के थे? तो वैश्य थे। ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। यहां पर ये कहानी तो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगी, इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा विस्तार दिया ताकि आपको याद रहे। लौकिक चरित्र काव्य है ये भविष्यत कहा। अगले रचनाकार हैं जिन दत्त सूर्य। ये भी एक ऐसे रचनाकार हैं जिनसे एक ही क्वेश्चन बनता है और वही बार बार आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। उपदेश रसायन रास। उपदेश रसायन रास 1114 ईस्वी में लिखी गई। कभी कभी सन भी पूछ लेते हैं इसका। तो उपदेश रसायन रास बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, 1114 में लिखा गया। जिन दत्त सूर्य का है। देखो जिन दत्त सूर्य, जिन धर्म सूर्य मिलते जुलते नाम हैं। ये जिन दत्त सूर्य के द्वारा लिखा गया उपदेश रसायन रास है। यह 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला है। क्या है? 80 पद्यों का नृत्य गीत रास लीला काव्य है। अगले रचनाकार हैं मुनि राम सिंह। मुनि राम सिंह भी एक ऐसे साहित्यकार, एक ऐसे कवि आदिकाल के मात्र एक रचना करने वाले, लेकिन परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कवि हैं। 1000 ईस्वी इनका समय है, यानी लगभग 10वीं शताब्दी समय। जब भी पूछा है 10वीं शताब्दी इनका भी है। इनका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है पाहुड़ दोहा। पाहुड़ दोहा। अब पाहुड़ दोहा, पाहुड़ का अर्थ होता है दोहों का उपहार। पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या हो गया? दोहों का उपहार। पाहुड़ मतलब उपहार और दोहा मतलब दोहा, यानी दोहों का उपहार हो गया। तो पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ क्या है? एक बार परीक्षा में पूछ लिया गया। पाहुड़ दोहा का शब्द, देखो परीक्षा में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, यानी आप कहां तक सोच सकते हो। अधिकतम आप सोच लो, ज्यादा अच्छा रहेगा पहले से ही। कोई कह सकता था पाहुड़ दोहा का अर्थ कभी परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, और पूछा गया। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ दोहों का उपहार। इस पाहुड़ दोहा ग्रंथ में गुरु महिमा, सत्संग महिमा, गुरु महिमा, सत्संग महिमा, अहिंसा पर बल तथा तीर्थ शास्त्र, मूर्ति पूजा आदि बाह्य आडंबरों का खंडन आदि विविध विषयों से संबंधित दोहे संकलित किए गए। इसमें कवि का स्वरचित तथा अन्य कवियों के दोहे भी संग्रहित हैं। यानी मुनि राम सिंह का जो पाहुड़ दोहा है, इसमें केवल राम सिंह के ही दोहे नहीं लिखे गए हैं, इसमें राम सिंह के द्वारा लिखे गए दोहे तो है ही हैं, साथ ही साथ कुछ अन्य कवियों के दोहे भी इसमें संग्रहित किए गए। अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि घोषित किया गया इन्हें। यानी कि अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन है? क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपकी परीक्षा में। तो अपभ्रंश का सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि किसे माना जाता है? तो राम सिंह
ये वही राम सिंह जो पाहुड़ दोहा के रचनाकार। पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ दोहों का उपहार है। 3 तथ्य यहां से याद रखिएगा। पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह, पाहुड़ दोहा का शाब्दिक अर्थ दोहों का उपहार, और अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ साहित्यकार माने जाते हैं या कवि माने जाते हैं। कौन? रहस्यवादी कवि मुनि राम सिंह। अगले रचनाकार है हेमचंद। हेमचंद का नाम तो सब लोग जानते हैं। हेमचंद को हम लोग व्याकरण में भी पढ़ते, हेमचंद को हम लोग काव्य शास्त्र में भी पढ़ते, और हेमचंद को हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भी पढ़ते। बड़े फेमस रचनाकार हेमचंद। इनका वास्तविक नाम कई बार परीक्षा में पूछा गया। ये इतिहास में भी आपको मिल जाएंगे, जो इतिहास पढ़ोगे वहां पर भी पूछा जाता है। इनका मूल नाम क्या, वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम चंगदेव था। क्या नाम था? इनका वास्तविक नाम चंगदेव था, और इनका समय 1088 से 1172 ईस्वी मिलता है, या कहीं कहीं 73 मिलता है, 72 या 73 जो भी मिल जाए। 1088 से 1172 या 73। गुजरात के राजा सोलंकी यानी राजा सोलंकी सिद्धराज जयसिंह के सम्मानित पंडित थे। यानी किसकी सभा की शोभा बढ़ाते थे? तो गुजरात के राजा सिद्धराज जयसिंह की शोभा बढ़ाने, उनके दरबार की शोभा बढ़ाते थे हेमचंद। उनके बाद उनके भतीजे कुमारपाल, जिनका समय 1143 से 1173 है, के द्वारा सभा पंडित हुए। ये संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, एक दो भाषा के नहीं, संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के प्रकांड विद्वान थे। किसके किसके? संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के ये प्रकांड विद्वान थे। इनकी प्रसिद्ध सिद्ध वैयाकरण के रूप में है, यानी कि एक प्रसिद्ध वैयाकरण के रूप में ये जाने जाते हैं, व्याकरण ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें प्राकृत का पाणिनि, इसका प्राकृत का पाणिनि और कलिकाल सर्वज्ञ कहा जाता है। कलिकाल सर्वज्ञ, कलिकाल का मतलब कलयुग, कलिकाल का मतलब क्या हो गया? कलयुग हो गया। और सर्वज्ञ का मतलब सब कुछ जानने वाला, यानी कलयुग का सब कुछ जानने वाला कौन? हेमचंद। कलिकाल सर्वज्ञ कहा गया, प्राकृत का पाणिनि कहा गया। तो प्राकृत का पाणिनि, कलिकाल सर्वज्ञ किसको कहा गया? हेमचंद को कहा गया। और सिद्ध हेम शब्दानुशासन, जो कि प्राकृत व्याकरण ग्रंथ है, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं के उदाहरण दिए गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। कुमारपाल चरित एक इनका प्राकृत काव्य है जो कि बहुत फेमस है। इसके अलावा योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, कोश देखो यहां पर गलत हो गया, देसी नाम माला कोश, ये इनके अन्य ग्रंथ भी हैं। यानी कि एक ग्रंथ तो हो गया सिद्ध हेम शब्दानुशासन, कुमारपाल चरित, योग शास्त्र, छंदानुशासन, देसी नाम माला कोश, ये ऐसे ग्रंथ हैं जो यहां पर पढ़ने की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी इनके ग्रंथ हैं जो समय समय पर हम लोग पढ़ते रहेंगे, चाहे काव्य शास्त्र पहुंचेंगे वहां पर पढ़ेंगे इनके ग्रंथों के नाम। तो ये इनके ग्रंथों के नाम हैं। आगे बात आती है, इनके ग्रंथों में कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कभी कभी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। पहली पंक्ति, पहला छंद है, ये सब अपभ्रंश भाषा में लिखे गए, तो उच्चारण में हो सकता है थोड़ा बहुत भिन्नता हो जाए, तो अन्यथा नहीं लेना है इसको। रे मण करसी की आलड़ी, विषया अच्छा दूरी, करणई अच्छा ग्रुंधई, कढ़ई शिव फल भूरी। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे कब पूछे जाएंगे? जीआईसी प्रवक्ता में, जीडीसी में, या फिर आप नेट का पेपर दे रहे हैं, सेट का पेपर दे रहे हैं, या फिर कोई ऐसी परीक्षा जिसमें इनकी कविताएं लगी हैं, कुछ ना कुछ छंद लगे होंगे, उनसे पूछे जा सकते हैं। बाकी टीजीटी पीजीटी में तो पूछी जाती हैं, पूछी जा सकती हैं। तो क्या कहा गया? रे मण, मण का मतलब मन, हे मन या रे मन अनर्थ क्यों करता है? रे मन अनर्थ क्यों करता है? विषयों से दूर रह, विषय वासना, विषयों से दूर रह। करणी, जिसको इंद्रियां कहा गया, रुद्र रहे जिससे मैं मोक्ष फल प्राप्त करूं। भाई सामान्य रूप से हम लोगों का जन्म किस लिए हुआ? अच्छे अच्छे कर्म करो, मोक्ष को प्राप्त करो, अच्छे अच्छे कर्म करो, मोक्ष को प्राप्त करो, भगवान में लीन हो जाओ।
इसीलिए हम लोग पैदा हुए। लेकिन हम लोग अच्छे अच्छे काम छोड़ करके जो नरक के द्वार खोलते हैं वैसे काम हम लोग करते हैं। तो यहां पर यही कहा गया कि हे मन, अनर्थ क्यों करता है, विषयों से दूर रह, इंद्रियां रुद्ध रहें, जिससे मैं मोक्ष फल को प्राप्त करूं। हम कई बार आपसे कहे होंगे कि जो हम लोगों का मन होता है बड़ा चंचल होता है, हम लोगों से बड़े खतरनाक काम करवाता है, अच्छा काम जल्दी नहीं करवाता है। अच्छा काम जब करने बैठोगे आपको मना करेगा, नहीं करो, इसे बड़ी दिक्कत होगी, शरीर को बड़ा कष्ट होगा। अरे शरीर को कष्ट होगा ठीक है, मन क्यों परेशान है? इसीलिए कहा कि मन चंचल है, वो आपसे ठीक ठाक काम, अच्छे काम नहीं करवाता जल्दी। बुद्धि अच्छे काम करवाती है, बुद्धि जल्दी जीत नहीं पाती मन से। दूसरा कहा गया, भल्ला हुआ जो मारिया बहिड़ मिहारा कंतु, लज्जे जमतु वयस्सौ जय भग्गा घरेंतु। ये तो सब लोग जानते होंगे, बहुत आसान सा है, और ये कई बार पूछा गया। कहीं कहीं पर तो मिल जाता है कि इसके रचनाकार मुंज कवि हैं, इसके रचनाकार मुंज कवि हैं, और कहीं कहीं पर हेमचंद मिल जाता है। जैसा मिले वैसा आपको लगाना है। वास्तव में सही मायने में देखा जाए तो इसके रचनाकार मुंज कवि हैं। मुंज कवि ने इस छंद को लिखा, लेकिन मुंज कवि के ग्रंथ से हेमचंद ने अपने ग्रंथ में इसका उल्लेख किया, इसका वर्णन किया। इसलिए कुछ विद्वान भ्रमवश जो भी कह लो, हेमचंद को इसका रचनाकार मान लेते हैं। और आजकल परीक्षा में जब भी कभी पूछा जाता है भल्ला हुआ जो मारिया भेड़ में हारा कंत का रचनाकार कौन है, तो हेमचंद ही बताना है। यदि हेमचंद ऑप्शन ना हो तब आपको मुंज कवि बताना है, क्योंकि वास्तव में तो मुंज कवि रचनाकार हैं, लेकिन आजकल आयोग आपसे जब भी पूछता है तो हेमचंद को सही मानता है। आपको ध्यान रखना है। मतलब क्या इसका, भला हुआ जो मारिया, भला हुआ जो मारा गया, भला हुआ जो मारा गया। सोचो, एक पत्नी कहती है अपने पति के लिए भला हुआ जो मारा गया, यानी युद्ध के मैदान की बात हो रही है, उसका पति सैनिक था, सेना में था, तो वही कहती है कि भला हुआ, अच्छा हुआ जो मारा गया, हे बहिन हमारा कांत। अपनी सखी से कहती है कि अच्छा हुआ, भला हुआ जो मेरा पति युद्ध क्षेत्र में मारा गया। यदि वो भागता हुआ या भागा हुआ घर आता, यानी कि अपनी जान छुड़ा करके भागता हुआ घर आता, तो मैं अपनी समवयस्काओं में, यानी कि अपनी सहेलियों में, सखियों के बीच में क्या मुंह दिखाती, यानी कि मैं लज्जित होती। अब युद्ध क्षेत्र में मारा गया यानी कि शहीद हो गया, तो उसका गर्व से सर ऊंचा हो गया, ये कह रही है यहां पर। तो बड़ी फेमस पंक्ति है, पूछा जा सकता है। जय सो न आवई दुई घर काह अहो मुंह तुझ, वयणु जखंड ही तस सही ए पिउ सो पिउ होए न मुझ। यहां पर भी वही बात कहा गया, हे दूती यदि वह यानी प्रियतम नहीं आता, तेरा घर अधोमुख यानी कि शर्म से नीचा क्यों है। हे सखी, यानी कहने का तात्पर्य यहां पर भी एक सखी कहती है, तो कहती है हे दूती यदि वह प्रियतम नहीं आता तेरे घर, तो तेरा मुख अधोमुख क्यों है, शर्म से नीचा क्यों है। हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है, अर्थात जो प्रियतम तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, वह मेरा प्रिय नहीं हो सकता। एक तो ये हो गया, पूछा जा सकता है। दूसरा है जे महु दृढ़ा दी अहड़ा दहाए पव सतेड़ ताड़ गणंतई अंगुलियु जज्रियाव नहेड़। जो दिन प्रवाह जाते हुए, जो दिन प्रवाह जाते हुए प्रियतम ने मुझे दिए थे, यानी जब मेरा प्रियतम, बिल्कुल आसान भाषा में कहो तो कह सकते हो कि जब मेरा प्रियतम प्रवाह जा रहा था, यानी विदेश बाहर जा रहा था, कमाने के लिए जा रहा था, तो जो दिन हमारे साथ उसने गुजारे थे, 10 दिन 12 दिन 15 दिन जो भी है, जो दिन मेरे साथ गुजारे थे, वो दिन क्या करते हुए, उन्हें गिनते गिनते मेरी उंगलियां, यानी उंगलियां नाखूनों से जर्जरित हो गई। भाई हम लोग सामान्यतः गिनती करते तो कम गिनती होती, क्या उंगलियों पर गिनते हैं। और यहां पर नायिका कहती क्या, या सखी कहती क्या है कि मेरा पति मेरे साथ जब था, प्रवाह जाने से पहले जितने दिन मुझे दिए, मेरे साथ बिताए, वो दिन गिनते गिनते मेरी उंगलियां
नाखूनों से जर्जरित हो गई, यानी कट गई, इतनी बार गिना गया। आगे फिर कहता, बहुत अच्छी बात कही गई, प्रिय संगम कऊ निदड़ी प्रिय परखऊ केव मह विन्यु विन्यासिया निहन एवं नत्यव। यानी कहने का तात्पर्य कि कभी कभी होता क्या, ऐसी स्थिति आती है कि हम लोग ना संयोग में सुखी रहते ना वियोग में सुखी रहते। दोनों स्थितियां बड़ी खतरनाक होती हैं, संयोग की भी वियोग की भी। यहां पर वही बताया गया कि प्रिय संगम को निदड़ी, नींद की बात की गई। यानी नायिका कहती है कि जब मेरा प्रियतम मेरे साथ था तब भी मुझे नींद कहां। यानी प्रियतम के साथ रहो तब भी नींद कहां, और प्रियतम के वियोग में परखो को मतलब परोक्ष में, यानी जब प्रियतम चला जाए तब भी नींद कहां, ये यहां पर कहा गया। यानी प्रिय साथ में, संगम है प्रिय का, प्रियतम का संगम है, साथ है, तब भी प्रिय मतलब नींद कहां, और जब वो परोक्ष हो जाता है, चला जाता है, तब भी उसके वियोग में नींद कहां। यानी कि यहां पर कहा गया कि मैं दोनों तरह से विनाशिया, मैं दोनों तरह से मारी गई, मैं दोनों तरह से मारी गई, ना यहां बची ना वहां, ना यहां बची ना वहां, दोनों तरह से मैं मारी गई। प्रियतम साथ में तब भी नींद नहीं, प्रियतम परोक्ष में है तब भी नींद नहीं, दोनों स्थितियों में मैं मारी गई, ना यहां ना वहां, कहीं पर भी नहीं बच पाई, यह कहा गया। यह तो बात हो गई आपकी किससे, हेमचंद के कुछ पद्य थे उनसे संबंधित। अगले रचनाकार में सोमप्रभ सूर्य जी हैं। इनका कुमार पाल प्रतिबोध बहुत फेमस ग्रंथ है, 1184 ईस्वी। गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य है। कैसा, गद्य पद्य में यानी चंपू संस्कृत प्राकृत काव्य है। इसमें संस्कृत प्राकृत के उदाहरण दिए गए। इसकी भाषा अपभ्रंश है। इसकी भाषा कैसी है, तो इसकी भाषा अपभ्रंश है। इनके भी कुछ छंद हैं जो परीक्षा में हो सकता है कभी कभार पूछ लिए जाते। पहला, रावण जायव जहि दियहि दह मुह एक शरीर चिंता विय तय जननी, जननी जननी मतलब जननी, कवण पियाऊ खीरु। यानी कि यहां पर बताया गया कि जिस दिन रावण का जन्म हुआ, वो भी कैसे रावण का, 10 मुख वाले रावण का, जिस दिन 10 मुख वाले रावण का जन्म हुआ, तो क्या कहा गया, चिंता वही, यानी चिंतित हो गई। जननी माने माता, तय माने उसकी माता चिंतित हो गई। किस मुंह में दूध पिलाऊं। जिस दिन 10 मुख वाले रावण का जन्म हुआ, उसकी माता चिंतित हो गई, किस मुख से दूध पियाऊं। यह स्थिति आ गई कहां पर, किसने, सोमप्रभ सूर्य ने कहा। अगला, बेस विसठई बारियई जयव मड़ोहर गत गंगा जल पखा लियव सुने की होई पवित्र। यानी वेश विसठो को वारिये, वारिये का मतलब बचाइए, वेश विसठो को बचाइए। यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। यानी कि अगर कोई गंदगी है और उसको किसी पवित्र चीज से धो दिया जाए तो क्या वो शुद्ध हो सकती है। यहां पर उदाहरण दिया गया कुतिया का, यानी एक कुतिया है, उसको अगर गंगा जल से धो दिया जाए तो क्या वो गाय बन जाएगी, यानी पवित्र हो जाएगी, अर्थात कभी नहीं हो सकती है। वही यहां पर कहा गया, वेश विशिष्टो बचाइए। अगर नहीं बचाओगे तो फिर आपका वेश, आपका मन गड़बड़ हो जाएगा। पिया हम थक्की सयलु दिड़ तुह विरहग्गी किलंत थोड़े जल जिम मछलिए तल्लो बिल्ली करंत। यानी कि यहां पर मछली का उदाहरण दिया गया। किसका, मछली का। जिस प्रकार से मछली जल के बिना तड़पती है, परेशान रहती है, वैसे ही यहां पर प्रियतम के बिना, सखी कह सकती हो, प्रियतमा कह सकती हो, या प्रिय कहती है, हे प्रिय मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही। मैं, हे प्रिय मैं सारे दिन तेरे वियोग में सारे दिन विरह की यज्ञ में वैसे ही कड़कड़ाती रही, जलती रही। जिस प्रकार से थोड़े से जल में मछली तड़पती रहती है, तड़फड़ाती रहती है, वैसे ही
मैं तलतलाती रही। ये कहा गया किसके द्वारा? सोमप्रभ सूर्य के द्वारा। आगे बात आती है आसग कवि की। आसग कवि भी एक ऐसे रचनाकार हैं जो केवल एक ही रचना लिख करके बहुत फेमस हो जाते हैं। चंदन बाला रास इनकी बहुत फेमस रचना है और पुराने पेपर देखोगे सामान्यतः आपकी परीक्षा में खूब पूछे गए हैं। तो चंदन बाला रास रचनाकार कौन? आसग कवि हैं। 35 छंदों का ये खंड काव्य है। क्या है? 35 छंदों का ये खंड काव्य है। इसमें जालौर में नगर का वर्णन किया गया इसमें। और जीव दया रास कौन है? जीव दया रास ये इनका दूसरा ग्रंथ है। चंदन बाला रास 1200 ईस्वी, 35 छंदों का खंड काव्य। इसमें राजा दधिवाहन की पुत्री, इसमें किसका? राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला की कथा है। इसमें राजा दधिवाहन की पुत्री चंदन बाला की कथा है जो अपहृत कर सेठ के यहां बेची जाती है। और चंदन बाला अत्यंत कष्टमय जीवन जीते हुए अपने सतीत्व पर अटल रहकर अंत में महावीर स्वामी से दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त करती है। इस ग्रंथ में करुण रस की गंभीर व्यंजना हुई है। इसकी करुण रस की गंभीर व्यंजना, यानी चंदन बाला रास में किस ग्रंथ की प्रधानता, किस रस की प्रधानता? तो करुण रस की प्रधानता आपको याद रखना है। अगले रचनाकार हैं विजय सेन सूर्य। कौन है? विजय सेन सूर्य हैं। विजय सेन सूर्य, इनकी प्रसिद्ध रचना है रेवंत गिरिरास। कौन सी है? रेवंत गिरिरास है। विजय सेन सूर्य की बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, 1231 में लिखी गई। इसमें जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा का महत्व है। इसके अलावा प्रकृति के भव्य चित्र हैं, यात्रा, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि पर भी गंभीर चर्चा की गई है। अगले रचनाकार हैं जिनधर्म सूर्य। जिनधर्म सूर्य ये स्थूल भद्र रास की बड़ी प्रसिद्ध रचना है। एक में जिन दत्त सूर्य को हम लोग पढ़ के आए, उपदेश रसायन रास वाले, उपदेश रसायन रास वाले जिन दत्त सूर्य को हम लोग पढ़ के आए। या जिन धर्म सूर्य हैं। स्थूल भद्र रास 1209, वेश्यागमन करने वाले स्थूल भद्र को कवि ने जैन धर्म की दीक्षा देकर मोक्ष का अधिकारी सिद्ध किया है। इसकी भाषा मूल रूप से हिंदी है। इसकी भाषा मूल रूप से हिंदी है, परंतु अपभ्रंश का प्रभाव अधिक है। किस पर? तो स्थूल भद्र रास पर। अगले रचनाकार है सुमतिगढ़। इनकी भी एक बड़ी फेमस रचना है नेमिनाथ रास। नेमिनाथ रास 1213। यह 58 छंदों में रचित नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। इसका नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है। इसकी भाषा अपभ्रंश से प्रभावित राजस्थानी हिंदी है। अगला नेमिनाथ चौपाई रचना किसकी? विनय चंद्र सूर्य की। विनय चंद्र सूर्य ने नेमिनाथ चौपाई लिखी। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। कभी कभी पूछते हैं आपसे, हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है? तो बीसल देवरासो। हिंदी में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहां मिलता है? तो बीसल देवरासो में मिलता है। लेकिन चौपाई छंद में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन कहां पर मिलता है? तो आपको बताना नेमिनाथ चौपाई में। इसमें नेमिनाथ चौपाई में, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले मिलता है। जैन कवियों ने फागु काव्य भी लिखे हैं। फागु वसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत है। इसका संबंध बुंदेलखंड से है। यह चैत्र मास में गाया जाता है। चैत्र मास में गाया जाने वाला गीत। वसंत विलास फागु ये धर्मेतर फागु ग्रंथ है। वसंत विलास फागु जो कि अज्ञात कवि के द्वारा लिखा गया, ये क्या है? धर्मेतर फागु ग्रंथ है। अगले रचनाकार देखो, यहां पर चौपाई है, ठीक है, लेकिन यहां पर चौपाई छंद में जब पूछा जाएगा, आपका लिखा चौपाई छंद में गया। एक अपभ्रंश में चौपाई छंद है, वो अलग छंद है। यहां पर हिंदी की बात किया जा रहा है कि अगर चौपाई छंद लिखा मिल जाए, भाई चौपाई छंद में क्या है? 16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं, लेकिन चौपाई छंद जो होता है उसमें 15 मात्राएं होती हैं। चौपाई 15 मात्राएं और चौपाई में 16 मात्राएं। तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन सबसे पहले कहां पर? तो नेमिनाथ चौपाई में हो जाएगा।
अगला आता है, नहीं चौपाई हमने कहां पर करवाया, नेमिना चौपाई, वहां पर चौपाई लिखा होगा, ये है अगला। ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं, किसके, ईश्वरी के फाग बहुत प्रसिद्ध हैं। एक शब्द आया चरचरी, वैसे चरचरी के बारे में हम लोग बातचीत कर चुके। चरचरी एक गीत है, चरचरी ही एक गीत शैली है। चरचरी क्या है, तो चरचरी एक गीत शैली है जिसमें समूह गायक नृत्य और वाद्य के साथ सामूहिक रूप से गान करते थे। यानी कभी पूछ रहे चरचरी से आप समझते हो, चरचरी क्या है, तो चरचरी एक गीत शैली है जिसमें समूह गायक नृत्य और वाद्य के साथ सामूहिक रूप से गान किया जाता है। इसके लिए इसके अन्य नाम कह सकते हो, चच्चरी, चाचरी, चाचरी, चाचरी और चरचारिका, चाचरिका आदि अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं चरचरी के लिए। और हरिभद्र के प्राकृत ग्रंथ, हरिभद्र के प्राकृत ग्रंथ समराइच कथा, समराइच कथा में चच्चरी शब्द गायकों की उस टोली के लिए आया है जो संक्रांति के अवसर पर नृत्य वाद्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करती है। बाद में शब्द गान के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया चच्चरी। तो चच्चरी शब्द का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ, यानी समराइच कथा में गायकों की उस टोली के लिए आया जो संक्रांति के अवसर पर नृत्य वाद्य द्वारा लोगों का मनोरंजन करती थी, लेकिन बाद में यह शब्द रूढ़ हो गया। अगले रचनाकार है मेरुतुंग। मेरुतुंग की रचना भी बहुत पूछी जाती है, प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि 1304 में लिखा गया, संस्कृत भाषा में है। इसमें सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद आदि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र चित्रण किया गया। सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल, हेमचंद आदि प्रसिद्ध पुरुषों का चरित्र चित्रण है। इसका मुख्य उद्देश्य जैन धर्म की प्रभाव वृद्धि करना है। इसमें अनेक आख्यानों का संग्रह किया गया। भाषा पूर्ववर्ती अपभ्रंश है। इसमें अन्य कवियों के दोहे उद्धृत हैं, जिनमें मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व, किसका, मुंज के दोहों का साहित्यिक महत्व है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, झाली तुट्टो किमनु मुंह किम न हुए छरपुंज, हिंदई दोरी बंधियौ जिम मकड़ तिम पुंज। अर्थात टूटी पड़ी हुई आग से क्यों न मरा, छारपुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर घूमता है वैसे मुंज। यानी जिस प्रकार से एक डोरी में यानी रस्सी में बंधा हुआ बंदर घूमता है, वैसे ही मुंज घूम रहा है, यह कहा गया यहां पर इस छंद के द्वारा। मुंज भड़ई मुड़ा लवई, झुब्बड़ गयुन तुझूरी, जय शक्कर सहखंड थी तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है कि हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता, यानी जो तुम्हारा यौवन चला गया है उसको सोच करके पछताना नहीं। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं, यानी शक्कर के 100 खंड हो जाएं, तब भी वह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। यानी कि शर्करा शक्कर यदि मीठी भी, यानी कि चूर चूर भी हो जाए, तब भी वह मीठी ही रहेगी। इसलिए अपने जो यौवन के दिन व्यतीत हो गए उसको पछताना नहीं है, यह कहा गया मुंज के द्वारा। अच्छा, और यहां पर क्या दिया गया, 1304। तो 1304 एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार मुख्य रूप से, क्योंकि यहां पर थोड़ा संशोधन करके दिया गया होगा शायद। अगला है जा, अरे काट दो बिल्कुल, जब एक बार देख लो किसी किताब में तब। जा मित पछई सम पजई, सा मत पहली होई, मुंज भड़ई मुड़ा वलई, विघन न बेढ़ब कोई। जो मति यानी बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, पीछे कहते हैं बाद में, यदि पहले हो तो मुंज कहता है कि हे मृणालवती, विघ्न किसी को ना घेरे। यानी कहने का तात्पर्य बड़ी अच्छी बात बताई गई कि जो बुद्धि हमको काम करने के बाद या दुर्घटना कर देने के बाद बुद्धि आती है, यदि वही बुद्धि पहले आ जाए, मति पहले आ जाए, तो फिर वो दुर्घटना हो ही क्यों, वो कांड हो क्यों। ये कौन कहता है, मुंज कहता है। बाह बिछोड़ जिह तुह हऊ ते हम को का दोष, हिय हठी जय नीर सही नीरस निस रही, जाणो मुंज सरोस।
बाह छुड़ाकर तू जाता है, बाह छुड़ाकर तू जाता है, मैं भी वैसे ही जाती हूं, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। यानी मुंज और उसकी मृणालवती की वार्तालाप यहां पर बताई गई। बांह छुड़ाकर जाता है, मृणालवती कहती है मुंज से कि अगर तुम बांह छुड़ा करके जाते हो ठीक वैसे मैं भी जाती हूं, लेकिन हृदय से निकल के दिखाओ, हृदय से जाकर के दिखाओ। शरीर तो चला जाएगा लेकिन हृदय से नहीं जा पाओगे, ये कहा गया यहां पर। आगे क्या कहा गया, एऊ जन्म नग्गहु ये भड़सी भग्गु न भग्गु, तिंखा तुरिय न साड़िया गोरी गली न लग्गु। बड़ी अच्छी बात यहां पर भी बताई गई कि यह जन्म क्या हो गया, यानी मृणालवती कहती यह जन्म व्यर्थ हो गया। क्या हो गया, यह जन्म व्यर्थ हो गया। न सुभट्टों के सिर खड़क टूटा, न फिर तेज घोड़े सजाए, तुरिया न साड़ियां, गोरी गली न लग, और न ही कोई गोरी गले लगी। यानी यहां पर कहा गया कि कोई भी, यानी ये जीवन भी हमारा क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि न तो सुभट्टों के सिर खड़क लगा और न ही मैंने घोड़े सजाए और न ही कोई गोरी गले लगी। गोरी का मतलब लड़की, नायिका गले लगी, ये कहा गया किसके द्वारा, मुंज के द्वारा। अगले रचनाकार आएंगे शालिभद्र सूर्य। कुछ रचनाकार और बचे हैं, उनके ऊपर चर्चा हम लोग संभवतः अगली क्लास में करेंगे। यहां तक भैया कोई प्रश्न कोई डाउट हो तो हम लोग बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि अगली क्लास अभी आपकी मेंस वाली होनी है। जी भैया, यहां तक कोई प्रश्न कोई डाउट?